अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप लोगों को भी स्क्वायर केक बनाने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है या आपको ये डर लगा रहता है कि भाई इसके एजेस नीट नहीं बनेंगे, केक जो है वो सही से हैंडल नहीं होगा? तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ 2 पाउंड चॉकलेट स्पंज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है पतीला। पतीले में मैंने कोई नमक कुछ भी नहीं बिछाया और इसके अंदर रख दिए मैंने एक छोटी सी कटोरी। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप लोगों ने स्टैंड रखना है, स्टैंड नहीं है तो आप लोग कोई भी स्टील की या एल्युमिनियम की या सिल्वर की कटोरी रख सकते हैं। और इसको मैंने ढक्कन रख के इसको प्री हीट होने के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 4 बड़े साइज़ के अंडे लेने हैं और फ्रिज वाले लेने हैं। यहाँ पे मैंने ली है पाउडर शुगर 108 ग्राम। ठीक है, मैंने चीनी को पीस लिया था लेकिन इसको छाना नहीं है। इसके बाद मैं मेजर कर रही हूँ कोको पाउडर। 2 पाउंड के लिए मैं 17 ग्राम जुलियाना कोको पाउडर लेती हूँ और ये बहुत अच्छा अरोमा और बहुत अच्छा कलर होता है। और यहाँ पे 93 ग्राम इसमें जाएगा मैदा, तो ये टोटल बन जाएगा 110 ग्राम। कप मेजरमेंट्स भी साथ साथ आ रही हैं तो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया था और कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पे लिए है 1 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है। ठीक है, और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आप लोगों ने फ्रिज वाले अंडे यूज़ करने हैं ताकि अंडे अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हों, ताकि स्पंज बहुत ही अच्छा सा राइज़ हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं अंडों को अच्छे तरीके से बीट कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं पाउडर शुगर भी ऐड कर लूँगा और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बीट करूँगी। देखिए ये बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा बैटर बन जाए। और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लेते हैं। जब इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी सी और फ्लफ़ी सी हो जाएगी देन मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप लोग ऐड नहीं करना चाहते तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा, उसके बगैर भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आप यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना 1 टीस्पून पानी में हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी भी ऐड की है ताकि इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाए। और ये कुकिंग ऑयल के साथ ही मैंने ऐड कर दी है, ये भी ऑप्शनल है। अच्छा, बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने स्पंज में ऑयल क्यों नहीं ऐड किया, तो मैं ये बारहा बता चुकी हूँ स्पंज में ऑयल ऐड नहीं होता क्योंकि स्पंज को हम शुगर सिरप से मॉइस्ट करते हैं, उसके ऊपर क्रीम अप्लाई करते हैं, तो इसलिए स्पंज में कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करते। टी केक्स में कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं या फॉन्डेंट केक्स में कुकिंग ऑयल ऐड होता है। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, मैदे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था और उसको मैं छान के ऐड करूँगी और इसको मैं हैंड विस्क से यानी कि फेंटू से ही मिक्स करूँगी। इससे बहुत जल्दी मिक्सिंग भी होती है और लम्स जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और मिक्सिंग जो है वो ओवर नहीं होती। ओवर मिक्सिंग हो गई तो स्पंज जो है वो डोम शेप में बन जाएगा या उसकी शेप जो है वो बिल्कुल इम्प्रॉपर सी आएगी, अच्छा सा स्पंज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा रही हूँ। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, जैसे ही लम्स ख़त्म हो आपने हाथ रोक लेना है। ज़्यादा देर आपने स्पैचुला और हैंड विस्क नहीं चलाना। तो अब मैं स्पैचुला की मदद से साइड पे जितना भी बैटर लगा हुआ था उसको मैंने सेंटर में कट एंड फोल्ड की मदद से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 7 इंच का स्क्वायर पैन ले लिया है जिस पे मैंने बटर पेपर और ऑयल लगा के इसको सेट कर दिया है। ठीक है, ये काम पहले करना होता है जब हम पतीला प्रीहीट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बैटर का वेट दिखा रही हूँ। मैंने मशीन ऑन की तो उसमें जो है ना केक पैन का वज़न नहीं आ रहा था। अब जितना भी वेट है वो केक बैटर का है। 2 पाउंड के लिए चाहे वो वनीला फ्लेवर हो चाहे वो चॉकलेट फ्लेवर का स्पंज हो, स्पंज की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें ऑयल ऐड नहीं होता या 1 या 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड होता है, उस स्पंज का वज़न हमेशा हमेशा 420 ग्राम होना चाहिए, लाजमी 420 ग्राम होना चाहिए। 420 ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन उससे कम ना हो। ठीक है, और पतीला प्री हीट हो चुका था, केक पैन मैंने रख दी और अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। और अब इसका जो मैं फ्लेम आपको बताऊं तो मैं इसका फ्लेम हमेशा आधा पौना मिनट के लिए तेज़ करती हूँ क्योंकि ढक्कन हटाने के बाद जब हम पैन सेट करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, तो उस टाइम में सारी हीट निकल चुकी होती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ 20 से 30 सेकंड आधा पौना मिनट के लिए ही फ्लेम को तेज़ करती हूँ। उसके बाद मैं इतना फ्लेम कर देती हूँ जितना मैं आपके सामने दिखा रही हूँ।
यहाँ पे मैं स्पंज को चेक कर रही हूँ तकरीबन 22 से 23 मिनट के बाद। ये सेंटर से अभी नीचे बैठा हुआ था, यानी कि ये भी कच्चा है। मैंने फ़ौरन से ढक्कन हटा के देखा तो फ़ौरन से ही ढक्कन बंद कर दिया। मैंने फिर से फ्लेम तेज़ कर दिया है 20 से 30 सेकंड के लिए। आधा मिनट आपने फ्लेम फिर से तेज़ करना है, क्योंकि ढक्कन हटाने से जो हीट निकल गई थी उसको हमने रीस्टॉक करना है। और आधे मिनट के बाद फिर मैं इसका फ्लेम थोड़ी सी देर के लिए स्लो कर दूंगी और इतनी देर में हमारा स्पंज जो है वो अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा। ये मेरा स्पंज जो है तकरीबन 26 से 28 मिनट के अंदर अंदर अच्छी तरीके से बेक हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्लेम स्लो कर दिया है और यहाँ मैं आपको फाइनल इसकी लुक दिखा रही हूँ स्पंज की। ये अच्छी तरीके से बेक हो चुका था। अगर आपको शक हो कि अभी आपका कच्चा है तो आपने हमेशा टूथपिक से इस तरीके से चेक करना है, लेकिन ये पतीले के अंदर ही होगा स्पंज, आपने बाहर ये काम नहीं करना। अगर टूथपिक साफ नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि अभी वो कच्चा है, उसको बेक होने में टाइम लगेगा। तो यही देखें स्पंज जो है अच्छी तरीके से बेक हो गया था। मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया, पंखे के नीचे ठंडा नहीं किया, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख दिया था, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड की है, तो कॉफ़ी है और इसमें कोको पाउडर भी है, तो इन दोनों का जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है मैदा, चीनी, अंडे के साथ। तो इसकी वजह से स्पंज में से एग्स की स्मेल नहीं आती। तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप हमेशा स्पंज जो है वो एक रात पहले बना के रखें, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो और एग्स की स्मेल ना आए। और यहाँ पे अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, और कटिंग के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इसकी 2 लेयर्स बनाऊँगी, यानी कि एक ही कट लगाऊँगी। 3 लेयर्स निकालती तो वो बहुत पतली पतली निकलती और क्रीम वर्क है तो क्रीम ज़्यादा लगती, जिसकी वजह से वो स्पंज कम दिखता और क्रीम ज़्यादा दिखती। तो मुझे ज़्यादा स्पंज अच्छा लगता है और मेरे कस्टमर को भी, इसलिए मैं स्पंज की लेयर जो है वो ज़रा मोटी मोटी रखती हूँ। और इसको मैं सोक कर रही हूँ चॉकलेट गनाश से, ठीक है ना। शुगर सिरप मैंने लिया था, सॉरी सिंपल पानी लिया है, उसमें मैंने गनाश ऐड की और थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड की है, तो ये बहुत मज़े का शुगर सिरप तैयार हो जाता है। सॉरी सोकिंग सिरप, शुगर सिरप नहीं, ये सोकिंग सिरप है। लेकिन आप लोग शुगर ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन गनाश ऑलरेडी मीठा होता है, स्पंज में भी है, तो मेरे ख्याल से चीनी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन आप लोग टेस्ट ज़रूर कर लिया करें कि आपको ठीक लग रहा है या नहीं, ठीक है। हमेशा टेस्ट आप लोग उतना ही रखा करें जितना आपको ठीक लग रहा हो। और यहाँ पे मैंने चॉकलेट क्रीम बना ली है, यानी कि गनाश जो है वो मैंने विपिंग क्रीम में ऐड कर ली थी, तो ये चॉकलेट क्रीम बन गई है। और गनाश के लिए मैं क्या करती हूँ, रफली मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि गनाश कैसे मैं बनाती हूँ। पानी से बनाती हूँ। 100 ग्राम चॉकलेट, उसमें मैं 75 ग्राम पानी लेती हूँ और हाफ़ टेबल स्पून के बराबर मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ कोको पाउडर, क्योंकि मैं जो चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ी सी मीठी होती है। कोको पाउडर ऑप्शनल होता है। उसको हल्का सा पका लेती हूँ कि वो हल्की सी कंसिस्टेंसी इसमें आ जाए, थिकनेस आ जाए। रूम टेम्परेचर पे मैं इसको ठंडा करती हूँ तो वो गनाश हमारा रेडी हो जाता है। और गनाश की कंसिस्टेंसी इतनी होती है जितनी मैंने अभी आपको दिखाई है। तो स्पंज को मैंने मॉइस्ट कर लिया था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाई है गनाश, और अब मैं लगा रही हूँ क्रीम के लेयर्स। स्क्वायर केक के लिए मैं अब आपको टिप्स देने लगी हूँ कि जब भी आप स्क्वायर केक में क्रीम के लेयर्स लगाएं तो आपने हमेशा इसके कॉर्नर्स पर भी प्रॉपरली क्रीम लगानी है। इसके कॉर्नर्स को आपने कभी भी नहीं भूलना। अगर कॉर्नर्स को आप भूल गए या वहाँ पे थोड़ी बहुत क्रीम लगी तो जो ऊपर से स्पंज आ रहा होता है वो किनारों से बैठ जाता है, यानी कि वो स्पंज बैलेंस्ड नहीं बनता। तो आप लोग ये देखें, मैंने प्रॉपरली हर एक एक कोने में जो क्रीम अच्छे तरीके से लगाई है, मैंने किसी भी कॉर्नर को मिस नहीं किया। वो इसलिए कि अगर कॉर्नर्स को मिस कर देती तो वो कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से दबे दबे बनते, झुके झुके हुए बनते, तो स्पंज की या केक की लुक जो है वो बहुत ख़राब सी आती। तो ये इन चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे मैंने चॉकलेट क्रीम की कोटिंग कर ली है और जहाँ जहाँ पे मुझे क्रीम कम लग रही थी वहाँ पे मैंने क्रीम प्रॉपरली लगाई है। गनाश की एक लेयर लगाऊंगी, चॉकलेट चिप्स लगाऊंगी, और जो बॉटम लेयर होती है स्पंज की, इसको मैं हमेशा टॉप पे रखती हूँ,
ठीक है। और इसकी मैं कर दूँगी क्रम्ब कोटिंग और इसको ऊपर से मैं मॉइस्ट भी कर लूँगी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि आपके स्पंज आगे पीछे तो नहीं है। स्पंज को बिल्कुल इक्वली रखिएगा तो आपका स्पंज बिल्कुल स्ट्रेट आएगा और केक की जो लुक है वो प्रॉपर आएगी। और अब मैं यहाँ पे इसकी कर रही हूँ क्रम्ब कोटिंग। क्रम्ब कोटिंग के लिए स्क्वायर केक में मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग क्रम्ब कोटिंग में क्रीम ज़्यादा लगाएं, सारे एजेस पे अच्छे तरीके से लगा लें और इसके कॉर्नर्स पर भी क्रीम लाजमी लगाएं और स्क्रैपर से आप इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। अगर आपको कोई कोना या स्पंज की कोई जगह इम्बैलेंस लगे, आगे पीछे लगे, तो आपने उसको वहाँ से ट्रिमिंग कर लेनी है। और टॉप पे भी मैं अच्छी तरीके से क्रीम लगाऊंगी। अच्छा, आज मैं क्रीम का इस्तेमाल इसलिए भी ज़्यादा कर रही हूँ कि ये केक मैंने इंडिपेंडेंस डे पे बनाया था, उससे एक रात पहले बनाया था। कस्टमर को सुबह सुबह चाहिए था तो मुझे पूरी रात के लिए ये केक जो है फ्रिज में रखना था। उस हिसाब से मुझे स्पंज को अच्छे तरीके से क्रीम से कवर करना था। फाइनल फ्रॉस्टिंग मैंने सुबह की थी, लेकिन क्रम्ब कोटिंग में मैंने क्रीम इसलिए भी लगाई, एक तो ये स्क्वायर केक था और पूरी रात के लिए रखना था। अगर मैं हल्की सी क्रम्ब कोटिंग करती और पूरी रात रहता है तो वो स्पंज उस साइड से ड्राई हो जाना था। और देखिए आप सारे कॉर्नर्स जो हैं इसके बिल्कुल इक्वल हैं, कहीं से भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इस स्पंज में एक मसला आया था जो कि किसी के साथ भी आ सकता है। ये वनीला स्पंज है तो मैंने सोचा ये क्लिप मेरे पास पड़ा है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये भी मैंने 7 इंच ही में बेक किया था, पतीले में ही बेक करती हूँ। और ये वनीला फ्लेवर था तो इसको मैं शुगर सिरप से ही मॉइस्ट करूँ। इस केक में जो मसला आया था वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, जब मैं इसकी क्रम्ब कोटिंग करने लगी थी तो स्पंज मुझे ना कहीं कहीं से नीचे वाला जो स्पंज था वो बड़ा हुआ नज़र आ रहा था, यानी कि वो थोड़ा सा उभरा हुआ था। तो मैंने वहाँ से उसकी कटिंग कर दी है। मैंने केक नाइफ़ ही लिए बड़ी वाली और फिर मैंने हर एक एक कॉर्नर को ना अच्छे तरीके से चेक किया है नाइफ़ रख कर के, कहीं से वो स्ट्रेट नहीं है, आड़ा टेढ़ा है, थोड़ा सा आगे पीछे है तो वो मैं कटिंग कर लूँ। लेकिन जहाँ से मुझे उसकी टेढ़ापन नज़र आया है तो उसको मैंने कटिंग कर दी। अब चाहे वो स्पंज की ऊपर वाली लेयर हो, चाहे स्पंज की नीचे वाली लेयर हो, जो भी लेयर आपको आगे पीछे और थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी नज़र आए उसको आप लोगों ने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो आपके स्क्वेयर जो केक होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और बहुत नीट बनेंगे। अच्छा, ये वही केक है चॉकलेट फ्लेवर केक जो मैंने पूरी रात के लिए रखा था, तो ये अच्छे से सेट हो चुका था। अब मैं इसकी कर रही हूँ यहाँ पे फाइनल फ्रॉस्टिंग और फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वनीला फ्लेवर, क्योंकि डिज़ाइन ही ऐसा था, इंडिपेंडेंस डे का केक था, वाइट एंड ग्रीन। तो यहाँ मैं आपको बहनों वाला मशवरा दूँगी कि आप फ्रॉस्टिंग जो है पाइपिंग बैग से किया करें। स्पेशली जो साइड्स होते हैं ना उनको आप पाइपिंग बैग की मदद से कवर करें और केक की जो कॉर्नर्स हैं, स्क्वायर केक के जो कॉर्नर्स हैं उन पर भी क्रीम ज़रूर लगाएं। यहाँ पे वनीला फ्लेवर क्रीम जो थी वो बहुत अच्छी विप हुई थी, हार्ड विप हुई थी। तो उसको सबसे पहले मैंने पैलेट नाइफ से ब्लेंड किया, उसके बाद मैंने स्क्रैपर से इसको स्क्रैप किया, यानी कि इक्वली बैलेंस किया। और फिर मैं इसकी टॉप को कवर कर दूँगी इसी वनीला फ्लेवर क्रीम से ही और इसको स्मूथ कर लूँगी पैलेट नाइफ की मदद से ही। तो आप लोग अगर इन सारी बातों को फॉलो करेंगे, इन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आपके स्क्वायर केक भी बड़े ही अच्छे बनेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, स्क्वायर केक में थोड़ी सी क्रीम ज़्यादा लगती है क्योंकि इनके एजेस होते हैं, इनके कॉर्नर्स होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, तो उनको सेट करते करते क्रीम ज़्यादा लग जाती है। लेकिन जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो स्क्रैपर की मदद से निकल आती है। ये मत समझे कि बहुत ही ज़्यादा क्रीम लग जाती है और वो सारी की सारी क्रीम केक में ही रह जाती है, ऐसा नहीं है। जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो सारी की सारी हट जाती है। तो बस जहाँ जहाँ पे मुझे क्रीम की कमी लगेगी या कोई शेप अच्छी नहीं आ रही वहाँ पे मैं क्रीम लगाऊंगी। और उसके बाद मैं स्क्रैपर का लाजमी यूज़ करती हूँ। स्क्रैपर से एक तो स्मूथनेस आती है, नीटनेस आती है और जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो बस अगर आपकी क्रीम अच्छे तरीके से विप हुई हो और आप लोग इन सारे छोटे छोटे टूल्स का अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो केक में फिनिशिंग आएगी ही आएगी।
तो होपफुली आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। बिगनर्स के लिए या न्यू व्यूअर्स के लिए तो बड़ी ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या अच्छी लगी है तो भाई लाइक करिएगा और कमेंट में भी थोड़ी थोड़ी सी तारीफ़ कर दीजिएगा, भाई मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ के। अच्छा, यहाँ पे केक जो है वो बिल्कुल फाइनल हो गया था और उसके मैंने बॉर्डर्स भी बना लिए थे छोटी स्टार नोज़ल की मदद से, और रोज़ नोज़ल जो कि 24 नोज़ल सेट में आती है, सबसे छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी जो रोज़ नोज़ल है उससे मैंने ये रोज़ेस बना लिए थे और इनको सेट कर लिया था। ये केक्स तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एक दूसरे के साथ शेयर भी करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।